नमस्कार, मैं रघु विश्वकर्मा। आज हम पहली बात तो 9-10 बजे समय हो गया और रात में महाकुंभ में दर्शन हुआ महाराज जी का। लेकिन हमें इस बात से थोड़ा दुख है कि हम बहुत लेट आए हैं, तो महाराज जी क्षमा चाहेंगे। तो महाराज जी, कुंभ में व्यवस्था कैसे है, तो ये तो शुरुआती से तो परिचय दीजिए। देखिए, व्यवस्था अगर आप समाज से लेकर के जी और प्रशासन तक देखेंगे जी तो चूंकि विस्तार बहुत ज़्यादा हो गया, असीमित हो गया, जी सीमा से अधिक हो गया जी और प्रबंध तंत्र काम तो किया, लेकिन इसमें कुछ न कुछ त्रुटि रह गई, जिसके कारण थोड़ी सी अव्यवस्था लोगों में दिख रही है। यद्यपि इनका वो बिंदु जहां उनको ज्यादा भीड़ की संभावना थी, वहां की व्यवस्था उन्होंने पूरी तरह चुस्त दुरुस्त कर लिया। अगर कोई अव्यवस्था बची है तो वो हाँ, अब जैसे कि महाराज जी, अभी जो 14 जनवरी का था, लगभग कितनी संख्या फिर भी अनुमान के मान की क्या? अब देखिए, अनुमान जो प्रशासन का था कि 3.5 करोड़ के लगभग लोग आए होंगे, वो दिखे। 2-4 दिन तक अभी निकल रहे हैं, अब भी निकल रहे हैं लोग जो आने वाले समय है। हाँ, अभी जा रहे हैं मेले से। जो जगह को नहीं स्नान कर पाए, 15 को किए, 16 को किए, आए थे लोग, लेकिन प्रशासन ने उनको इतना उलझा करके रखा कि एक जगह कहीं इकट्ठा इतनी भीड़ न हो जाए असीमित कि दुर्घटना हो, उसको बचाने के लिए नियंत्रित कर दिया। अच्छा, अभी मेला में कुछ कांड भी हो रहा था, मतलब कि जो जीपी कमांडो ने पकड़ा है, शायद मालूम होगा। उसके लेके क्या था, जो आपने जैसे कि प्रशासन बहुत टाइट है, अभी प्रशासन अगर उस दौर पे न होती तो एक बार से उसको हाईजेक कर लिया गया था। इस बारे में क्या कहें? अराजक शक्तियाँ हमेशा कुछ न कुछ अवसर देखती हैं। खासकर सरकार के सांस्कृतिक और सामाजिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक कार्य में तो और अधिक जो है व्यवधान करना चाहते हैं। तो अराजकों का तो कार्य ही है यही कि वो जहाँ आपके कमजोर बिंदु हैं वहीं वो कार्यक्रम करेंगे। महाराज जी, अभी ये कार्यक्रम आपका जो टेंट है, मतलब जो पंडाल लगने वाला है, इसमें कौन संत जी आएंगे? इसमें मुख्य संत तो आपके सामने है जी, आप ही आप हैं। अच्छा, क्या नाम है संत जी? आपका नाम है पंडित ओम प्रकाश त्रिपाठी जी। और मैं बता रहा हूँ, इनसे बड़ा संत कोई नहीं है इस मेले में। महाराज जी ये 26 दिसंबर से हंडिया के पास के रहने वाले हैं। शुरुआती से बताइए इनके बारे में। आपका जन्म हंडिया से थोड़ी दूर पर एक नाहरपुर, इनमें आपका विद्यालय है और जबराडीह में आपका घर है। नाहरपुर दोनों। आप बड़े उच्च सरयू पारेड़ परिवार में पैदा हुए। शिक्षा भी आपकी उच्च, सामाजिक व्यवस्था भी आपकी उच्च, लेकिन स्वभाव से आप इतने बड़े संत हो गए, जन कल्याण, लोक कल्याण और समाज को कुछ न कुछ देने के लिए आपने ये यहाँ कोई महात्मा बड़ा से बड़ा ऐसा नहीं होगा जो पूरी व्यवस्था उसकी हो गई होगी, बेड लग गया होगा तब आया होगा। और ये संत ऐसे हैं, 26 दिसंबर को यहाँ भूमि पूजन किए, तब से इसी मेले में गए होंगे तो गए होंगे, घर नहीं गए। सारी व्यवस्था आप ऐसे यहीं से देख रहे हैं। और जितने इनके यहाँ कल्पवासी आए हैं, ये ऐसे संत हैं, अपने से उनका बिस्तर लगाना, उनको बैठाना, व्यवस्था देना, ये ऐसे संत हैं। इनकी समता का संत इस प्रयाग के कुंभ में नहीं है कोई। जो आया होगा उसके व्यवस्थापक लोग आएंगे, व्यवस्था करके तब देते हैं, वो आते हैं। और ये बेचारे स्वयं दूसरों को व्यवस्था देने के लिए यहाँ। बहुत बढ़िया। हम बात करने वाले हैं ऐसे संत महाराज जी से। तो महाराज जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। महाराज जी, जैसा कि आपके बारे में इन्होंने कहा कि महाराज जी आपको इस फील्ड में, मतलब कि क्षेत्र में कब से आपकी शुरुआती हुई? देखिए, हम लोग तो जन्म से यहाँ आना शुरू कर दी। हमारी दादी 1954 से यहाँ कुंभ में आती थी और तब से हमारे परिवार कोई न कोई कल्पवास करते चला आ रहा है। तब हम संगम के पास खाक चौक में रहा करते थे और 90 के दशक से हम लोग जो है अपनी संस्था बनाने का प्रयास किए
क्या संस्था है? संस्था का नाम है पंडित कमलापत त्रिपाठी स्मारक समिति जी उसी के नाम से संस्था चल रही है। 2001 में संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ जी और हमें 2012 में कुंभ मेले में जमीन मिली। जी। तब से अनवरत हम लगातार लगा रहे हैं शिविर और जो कुछ हो सकता है लोगों की सेवा करते हैं, यही हमारा काम है। अच्छा महाराज जी, एक बात करेंगे कि आप यहाँ पे कुंभ मेला, बहुत विशाल कुंभ मेला लग रहा है अभी, लगभग 3 करोड़ जैसे कि महाराज जी ने बताया। ऐसे क्या लगता है कि जो जातिवाद करके भैया कि हम उसमें नहीं जाएंगे, पाप धुल जाएंगे, तो क्या इसमें सभी को आना चाहिए कि देखिए, ये गंगा यमुना सरस्वती का अदृश्य संगम जो है, जी पावन संगम, जी इसमें सभी का स्वागत है, सभी को आना चाहिए। जो भी इसमें स्नान करेगा, डुबकी लगाएगा, मज्जन करेगा, उसका कल्याण होगा। ये ऐसा संगम है, ये जाति भेद नहीं करता है। ये जिसको सनातन धर्म में श्रद्धा हो उसी को आना चाहिए। जिसको सनातन धर्म में श्रद्धा ना हो उसको आने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जिसको किसी भी धर्म में आस्था न हो वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ वही आएगा जो सनातनी होगा, जो सनातन धर्म में विश्वास करेगा। चतुर्वर्ण मया सिस्टम, 4 वर्णों को जो मानता होगा वही व्यक्ति सनातनी है। और जो सनातन को मानता है वही उच्च कोटि का हमारी सभ्यता को जानकार है, और उसी के अंदर दया, करुणा, प्रेम, सद्भाव की दृष्टि रहता है। और हमारा धर्मशास्त्र में सिखाता है कि हम दूसरों के दुख को हरण करने की कोशिश करें, उसको उसका जितना उपकार कर सके करें, जन कल्याण की बात सोचें और सभी को खुद जिए और दूसरों को जीने का मौका दें। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और कहेंगे। अच्छा महाराज जी, जो संत समाज के लिए जो कार्य करते हैं, क्या समाज जो इस समय आप जानते हैं, छोटी छोटी बातों, सामाजिक भी बात किया जाए थोड़ा, जो छोटी छोटी बातों में लोग इस समय युवा जो है आग बबूला हो जाते हैं, क्षमता बर्दाश्त नहीं होता है, तो महाराज जी ऐसे क्या करें जिससे कि भाईचारा बना रहे? इसके लिए हमें 2 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। 3 अवस्थाएं ऐसी होती है, व्यक्ति क्रोधातुर हो जाता है, जैसे व्यक्ति धर्मांध हो जाए, धर्म में अंधा हो जाए, व्यक्ति कामांध हो जाए, काम में अंधा हो जाए, व्यक्ति स्वार्थांध हो जाए, स्वार्थ में अंधा हो जाए, तो विवेक खो देता है। जो व्यक्ति विवेक खो देता है वही व्यक्ति ऐसा कार्य करता है। हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने कार्य को करते हुए विवेक को धारण रखे और धैर्य धारण करे। जब विवेक के साथ कोई कार्य करेगा तो इस प्रकार न आग बबूला होगा, न जाति विद्वेष पैदा करेगा, न सांप्रदायिक सद्भाव में कोई बाधा होगी। सभी धर्मों का आदर करना हमारी संस्कृति है। हमारा धर्म तो ऐसा धर्म है, वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है। वसुधा पर निवास कर रहा प्रत्येक व्यक्ति हमारा कुटुंब है, ये हमारी भावना है। उस भावना से ओतप्रोत हम लोग काम करते हैं। महाराज जी, आप यहाँ से कब से आए हैं? व्यवस्था कैसा है? देखिए, व्यवस्था अच्छी है, हर सरकार कोशिश करती है व्यवस्था अच्छी हो। इस सरकार ने अच्छा प्रयास किया, कुंभ को एक सनातन धर्म के दृष्टि से देखें तो बहुत सुविस्तार किया, परंतु जो इसके करने वाले, चूंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आता है, जी जी, यहाँ करने वाले कार्यकर्ता होते हैं हमारे, आप जैसे हमारे आपके परिवार के अधिकारी IAS IPS जो इसमें लगे होते हैं। कमियां हैं तो उनके स्तर पर शासन ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। शासन ने पूर्ण रुपया दिया है, पैसा दिया, अगर उसका दुरुपयोग करेंगे तो व्यवस्था खराब होगी, सदुपयोग करेंगे तो व्यवस्था सुंदर होगी। इसमें हर सरकारों में ऐसा हुआ है, इसमें भी हुआ है। बंदरबाट हुआ है, जहाँ अपेक्षित आवश्यकता है वहाँ नहीं हुआ है। जैसे स्नान घाट की समस्या है, स्नान घाट जहाँ होना चाहिए, पिछले 2009 के कुंभ में, 19 के कुंभ में ये गड़बड़ी थी कि सेक्टर 9 में 10 में घाट नहीं थे, लेकिन उससे इस प्रशासन ने शिक्षा नहीं लिया। सारे पुल 20 पुल तक बना दिया उसी 3 किलोमीटर के एरिया में, और 7 किलोमीटर के एरिया में केवल 3 पुल बनाया है। ये सरकार की गलत नीति है, जो लोग आवागमन में असुविधा हो रही है। परंतु सरकार की मंशा में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। सरकार की इच्छा थी, ये प्रशासनिक दोष है। जो यहाँ के स्थानीय कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी कमी की वजह से जो हो रहा। और रही बात, विकास सतत प्रक्रिया है, विकास सतत प्रक्रिया है, वो हमेशा अनवरत चलती रहती है। एक वक्त था जब इस कुंभ में 1954 में हजारों लोग दब के मर गए थे, तब व्यवस्था नहीं थी। सनह सनह सरकारें आती गई, पैसा होता गया, विस्तार होता गया, व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होती गई। पहले यहाँ पर काली सड़क, जो लाल सड़क बोलते हैं, काली सड़क को झाया गिराया जाता था, उस पर पटरी बिछाई जाती थी, और सड़कों पर सरपत का मूठा बनाया जाता था, उसमें बालू फेंका जाता था। हमने उस समय सड़कों को देखा है। सब उस समय ये था कि खुले में शौच यहाँ के लोग करते थे। अब शौचालय में जाने का कारण क्या है कि कांग्रेस की सरकार जब थी तो उसने एक नियम कानून बनाया
कि सर पर मैला ढोने की प्रथा बंद होगी। ये 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके पहले कोशिश, इसके पहले इंदिरा गांधी ने कोशिश किया कि सर पर मैला ढोने की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए, और मनमोहन सिंह की सरकार ने इसका एक कानून बनाया कि अब व्यक्ति कोई सर पर मैला नहीं ढोएगा। महाराज जी हम एक बात और करेंगे, जैसे कि आपने कहा कि व्यवस्था ठीक है, तो आप, लेकिन हम भी वाराणसी से आए हैं, हम देखें कि व्यवस्था तो पहले से ही चेकिंग वेकिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन यह है कि आगे जो होने वाला है उसके बाद कैसा, कितना भीड़ फिर भी देखिए भीड़ बढ़िया होगी, हर वर्ष भीड़ बढ़ती है। मुझे याद है मैं 2001 के कुंभ में था, उस वक्त 2 करोड़ लोगों ने मौनी अमावस्या पर स्नान किया था। 2001 की बात कर रहा हूँ, 2000 का कुंभ था, उस समय मैं खाक चौक के पास रहता था, और वहाँ पर भीड़ थी, और भीड़ लगातार 3 दिन तक बनी रही थी, भीड़ थी, निकलने में हफ्तों लग गया लोगों को। उस वक्त 2 करोड़ लोग थे, इस मेरा अनुमान है 5 करोड़ लोग से कम मौनी अमावस्या पर स्नान नहीं करेंगे। जैसा कि महाराज जी ने कहा कि यहाँ पे पहले बात तो हम जब आए अभी, महाराज जी ने अपने से बांस बल्ली भी उतारे, व्यवस्था खुद से ही कर रहे हैं, और ये तो इनकी प्रकार से मेरे प्रति सद्भावना है। ऐसा कुछ, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ और कोशिश करता हूँ कि शिविर को लगाऊं, जो लोग आवे उनको यहाँ व्यवस्था दूं, यही मेरा काम है। हमारा मकसद ये होता है, हम अपना जो पूंजी रखता हूँ उसे लाके यही लगा देता हूँ, समाज धर्मार्थ, जो मेरी शक्ति है, ज्यादा शक्ति मेरी नहीं है। अब देखिए जैसे विश्वकर्मा जी झूसी के, मेरा इनसे मित्रता है, एक पैसा पेमेंट नहीं किया है, तो 2000 रुपये देख चला आया था, और इन्होंने भेजा, फिर सामान भेज दिया, हिसाब नहीं किया, ये इनका विश्वास है। और मैं जाता हूँ, जब हमारी व्यवस्था हो जाती है जाकर उनको देता हूँ, ये हमारा संबंध है, हमारा उनका है बहुत पहले। इसी प्रकार सबका सहयोग लेकर हम कार्यक्रम करते हैं, किसी का पैसा मरता नहीं है, हर व्यक्ति को पैसा दे देता हूँ मांग जांच करके और व्यवस्था करके। जैसे कि महाराज जी के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण सूचना मिला है, अभी आप बने रहिए, हम यहाँ पे जितने भी महाराज जी हैं सभी से खास जानकारी प्राप्त करेंगे महाकुंभ को लेके, और सामाजिक प्रक्रिया में समाज में कैसे हम लोग बदलाव लाए, जिस कारण से ये जो आक्रोश वाली है ये बातें बंद हो, भाईचारा बने, इसके लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। देखिए भाई, आक्रोश की जो आप